प्रणामी संप्रदाय एक हिंदू संप्रदाय है जिसमें राज जी सच्चिदानंद को सभी सर्व ईश्वर मानने वाले अनुयायी शामिल है। यह संप्रदाय अन्य धर्मों की तरह बहु ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, साथ ही कृष्ण को दो भगवानों का अवतार मानता है तथा प्राणनाथ स्वामी जो 400 वर्ष पूर्व हुए हैं उनको निष्कलंक अवतार मानते हैं। यह 400 वर्ष प्राचीन संप्रदाय है। इसकी स्थापना देवचंद्र महाराज द्वारा हुई तथा इसका प्रचार प्राणनाथ स्वामी व उनके शिष्य महाराज छत्रसाल ने किया। जामनगर में नवतनपुरी धाम प्रणामी धर्म का मुख्य तीर्थ स्थल है। इसे श्री कृष्ण प्रणामी धर्म या निजानंद संप्रदाय या प्रणामी संप्रदाय भी कहते हैं। परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी एवं उनकी सहसंगिनी श्री श्यामा महारानी जी इस ब्रह्मांड के पालनहार एवं रचिता है। इस संप्रदाय में जो ताटम ग्रंथ है वो स्वयं परमात्मा की स्वरूप सखी इंद्रावती ने प्राणनाथ के मनुष्य रूप में जन्म लेकर लिखा। वाणी का अवतरण हुआ और कुरान, बाइबल, भगवत आदि ग्रंथों के भेद खुले। प्रणामियों को ईश्वर ने ब्रह्म आत्मा घोषित किया है, अर्थात ब्रह्मात्मा के अंदर स्वयं परमात्मा का वास होता है। ये ब्रह्मात्माएं परमधाम में श्री राज जी एवं श्यामा महारानी जी के संग गोपियों के रूप में रहती है। सबसे पहले परमात्मा का अवतरण कृष्ण केवल 11 वर्ष 1952 दिन तक के गोपी कृष्ण के रूप में, बाकी जीवन में कृष्ण विष्णु अवतार थे। कृष्ण ने गीता भी परमात्मा अवतार अक्षरातीत अवतार में ही कही है और 16वीं शताब्दी में श्री प्राणनाथ के रूप में ईश्वर के रूप में जन्म लिया। इस संप्रदाय में 11 साल और 52 दिन की आयु वाले बाल कृष्ण को पूजा जाता है, क्योंकि इस आयु तक कृष्ण रासलीला किया करते थे। पाठक गलत न समझे कि कृष्ण अलग अलग है। कृष्ण तो केवल एक मनुष्य रूप का नाम है, कोई ईश्वर का नहीं। बाल्यकाल में कृष्ण परमात्मा के अवतार थे और बाकी जीवन में विष्णु अवतार। इतिहास देवचंद्र जी महाराज 1581-1655 का जन्म सिंध प्रांत के उमरकोट गांव में हुआ था। बाल्यकाल में ही उनमें संत प्रवृत्ति देखी गई। अपनी 16 बरस की उम्र में वे संसार को त्याग ब्रह्म ज्ञान दिव्य ज्ञान की खोज में पहले कच्छ के भुज और फिर जामनगर के लिए निकल पड़े। देवचंद्र जी ने धर्म की एक नई धारा, जिसे उन्होंने निजानंद संप्रदाय कहा, को खोजने और उसे ठोस रूप देने का कार्य किया। वह जामनगर आकर बस गए, जहां उन्होंने धार्मिक मतभेद और सामाजिक वर्ग के असम्मानीय व्यक्तियों के लिए सरल भाषा में सुगम तरीके से वेदांत ज्ञान और भगवतम की व्याख्या रची तथा उन्हें ताटम सिखाया। उनके अनुयायियों को बाद में सुंदर साथ या प्रणामी के रूप में जाना जाने लगा। प्रणामी धर्म के आगे के प्रसार का श्रेय उनके योग्य शिष्य और उत्तराधिकारी प्राणनाथ जी मेहराज ठाकुर 1618-1694 को जाता है, जो जामनगर राज्य के दीवान केशव ठाकुर के पुत्र थे। उन्होंने धर्म के प्रसार के लिए पूरे भारत की यात्रा की। उन्होंने कुलजम स्वरूप नामक कृति रची, जिसे 6 भाषाओं में लिखा गया है, गुजराती, सिंधी, अरबी, फारसी, उर्दू और हिंदी। साथ ही इसमें और कई अन्य प्रचलित भाषाओं के शब्द भी लिए गए। कुलजम स्वरूप उर्फ कुलजम स्वरूप एवं मेहरसागर नामक उनकी कृति अब धर्म का मुख्य पाठ है। अपने जीवन काल के दौरान उन्होंने हरिद्वार में कुंभ मेले में भी भाग लिया तथा कई संतों और अपने समय के धार्मिक नेताओं से मुलाकात की, जो उनके ज्ञान और शक्ति से प्रभावित थे। बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल 1649-1731 महामती प्राणनाथ जी के प्रबल शिष्य और प्रणामी धर्म के अनुयायी थे। उनकी भिंड 1683 में पन्ना के निकट मुंह में संपन्न हुई। उनके भतीजे देवकरण जी, जो पूर्व में स्वामी प्राणनाथ जी से रामनगर में मिल चुके थे, ने इस भिंड के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। छत्रसाल प्राणनाथ जी से अत्यधिक प्रभावित हुए और उनके शिष्य बन गए। महाराजा छत्रसाल जब उनसे मिलने आए, वह मुगलों के खिलाफ युद्ध के लिए जा रहे थे। स्वामी प्राणनाथ जी ने उन्हें अपनी तलवार दे दी, एक दुपट्टे से उनके सिर को ढंका और कहा, आप सदा विजयी होंगे। आपकी भूमि में हीरे के खानों की खोज होंगी और आप एक महान राजा बनेंगे। उनकी भविष्यवाणी सच साबित हुई। आज भी पन्ना क्षेत्र अपने हीरे के खानों के लिए प्रसिद्ध है। स्वामी प्राणनाथ जी छत्रसाल के केवल धार्मिक गुरु नहीं थे, वरन वे उन्हें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मामलों में भी निर्देशित करते थे। पन्ना में हीरे मिलना स्वामी प्राणनाथ जी द्वारा दिया वरदान ही था, जिससे महाराजा छत्रसाल समृद्ध हो गए।
एक गौरतलब बात महात्मा गांधी की मां पुतलीबाई प्रणामी संप्रदाय की थी। गांधी की अपनी पुस्तक सत्य के साथ मेरे प्रयोग में इस संप्रदाय के बारे में उल्लेख है। प्रणामी ऐसा संप्रदाय है जिसमें कुरान और गीता दोनों का सर्वोत्तम प्राप्त होता है। एक लक्ष्य की खोज ईश्वर पवित्र ग्रंथ तारतम सागर महामती प्राणनाथ जी द्वारा धर्म प्रचार प्रसार के लिए देश विदेश में दिए गए उपदेशों का संग्रह है, जिसमें प्रणामी धर्म के संपूर्ण सिद्धांत तथा दर्शन समाविष्ट हैं। 14 कृतियों का ये पवित्र संकलन वैदिक ग्रंथों कतेब सामी ग्रंथों कुरान तुरा दाऊद व बाइबल के गान के साथ ही सर्वोच्च धाम परम धाम के विवरण, जिसे मुस्लिम अजीम लाहौत और ईसाई सर्वोच्च स्वर्ग कहते हैं, के रहस्य उद्घाटन से मिलकर बना है। इस पवित्र संकलन के कारण दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। श्री कृष्ण प्रणामी आस्था के अनुयायी इस पवित्र ग्रंथ की पूजा स्वयं प्रभु की तरह करते हैं। तारतम सागर में संकलित 14 कृतियां हैं। रास प्रकाश षट ऋतु कलश सनद किरंतन खुलासा खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार सिंधी मार्फत सागर और कयामतनामा। इसमें कुल 18,758 चौपाइयां संकलित हैं। विराट अक्षरातीत श्री कृष्ण का वर्णन धर्म ग्रंथों में इस प्रकार किया गया है। चिदादित्यं किशोरांगं परिधाम विराजितम स्वरूपं सच्चिदानंद निर्विकारं सनातनम ब्रह्मवैवर्त पुराण। चिदादित्य सदा चमकने वाला किशोर अंगों वाला परमधाम में विराजित सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार और सनातन बीतक तीर्थ स्थल जामनगर नवतनपुरी धाम जामनगर प्रणामी धर्म का तीर्थ स्थल है, क्योंकि देवचंद्र जी को यहाँ दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऐसी मान्यता है, एक बार देवचंद्र जी ने अपने दांत साफ कर दातुनों को वहीं जमीन में गाड़ दिया, जो उगकर विशाल वृक्ष हो गया। आज 400 साल बाद भी वह अभी वहाँ है और खिचड़ा वृक्ष कहलाता है तथा मंदिर खिचड़ा मंदिर कहलाता है। एक सूरत प्राणनाथ ने उपदेश देते 17 महीने सूरत में बिताए। इसी दरमियान उन्हें गद्दी के नेतृत्व की पेशकश हुई तथा उनके शिष्यों ने महामती स्वामी प्राणनाथ की उपाधि के साथ उनकी पूजा की थी। तब से सेहदपुरा के संस्था को श्री 5 महामंगलपुरी धाम और अधिक लोकप्रिय नाम मोटा मंदिर के रूप में जाना जाने लगा। पन्ना जहाँ प्राणनाथ महाराजा छत्रसाल से मिले, उन्हें आशीर्वाद दिया तथा एक तलवार भेंट की जो जलपुकार कहलाती है। इस तलवार के साथ छत्रसाल ने महू में मुगल सेना को पराजित किया। प्राणनाथ ने भी पन्ना की भूमि को हीरे की उपज का आशीर्वाद दिया, जिसने छत्रसाल को औरंगजेब से लड़ने के लिए धन प्रदान किया। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पर एक नया पन्ना बसाने के लिए बधाई दी। प्राणनाथ ने भी इसी भूमि को चुना और वहाँ एक ध्वज श्री जी का झंडा फहराया। ध्वज आज भी देखा जा सकता है। प्राणनाथ ने 11 साल तक पन्ना में निवास किया तथा परमधाम के लिए अपनी काया यहाँ छोड़ दी। यह स्थल मुक्ति पीठ के रूप में जाना जाता है तथा वहाँ स्थापित मंदिर पद्मावतीपुरी धाम कहलाता है। महामती प्राणनाथ 1618-1694 मध्ययुगीन भारत के अंतिम संत कवि थे। इन्होंने प्रणामी संप्रदाय की स्थापना की, जिसमें सभी धर्मों के लोग सम्मिलित हुए। उनकी वाणी का सार तारतम सागर नामक ग्रंथ में संकलित है। अब यह प्रणामी संप्रदाय का प्रमुख और पवित्रतम ग्रंथ है। गुजरात में जन्म लेने वाले महामती प्राणनाथ का पूर्व नाम महराज ठाकुर था। निजनामी संप्रदाय के आचार्य देवचंद्र से दीक्षा प्राप्त महराज ने जामनगर राज्य में वजीर का पद भी संभाला, लेकिन अपनी आंतरिक प्रेरणा, सामाजिक उत्तरदायित्व और जागनी जन अभियान को दिशा देने के महज संकल्प ने उन्हें एक विशिष्ट पहचान दी। उन्होंने समय और समाज की आकांक्षाओं को प्रभावित और आंदोलित किया। उनके जागनी अभियान को नई पहचान मिली। व्यक्ति, समाज, धर्म और विश्व मंच को जोड़कर महामती ने न केवल जन आंदोलन आरंभ किया, बल्कि सामाजिक एवं जातीय आवश्यकताओं के अनुरूप समस्याओं का समाधान भी प्रस्तुत किया। महामती प्राणनाथ ने अपनी मानवतावादी दृष्टि से प्रत्येक मानव में निहित आत्म चेतना को परमात्म चेतना से जोड़ा। विभिन्न धर्म ग्रंथों एवं शास्त्र ग्रंथों में निहित विश्वासों को महामती ने व्यवहारिक आधार प्रदान किया और उसे वैश्विक आस्था एवं आदर्श से अनुबंधित करना चाहा। उनके समन्वय मूलक प्रयासों और उनकी वाणी का सम्यक मूल्यांकन संकीर्ण सांप्रदायिक परिधि में असंभव है।
उनके द्वारा प्रवर्तित प्रणामी पंथ में वे सभी सम्मिलित थे जो धर्म और संप्रदाय की संकीर्ण दीवारों से मुक्त एक व्यापक और बृहद समस्त व्रत कथाओं को सुनने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे नई व्रत कथा का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।